वेलकम बैक इन बीसीसी फैमिली। एक बार फिर से बीसीसी परिवार में आपका दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है। बीसीसी परिवार आपके सफल, सुखद और समृद्ध जीवन की मंगल कामना करता है। आप अपने जीवन में सफल हो, यही हमारी परिवार की कामना है। आइए कदम से कदम मिलाकर चलें और अपने जीवन में सफलता को सुनिश्चित करें। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं चैप्टर दर चैप्टर अब आपके बीच लेकर आ रहा हूं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, एसएससी सीएचएसएल हो, बैंक हो, रेलवे हो, उन सब के लिए फ्रूटफुल है। आए दिन मैं देखता हूं कि ऑफलाइन क्लास में काफी व्यस्तता की वजह से मैं ऑनलाइन में कभी कभी कंसिस्टेंसी को मेंटेन नहीं कर पाता हूं, लेकिन फिर भी कम संसाधनों की वजह से भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि मेरा कंटेंट आप तक पहुंचे। और यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज कमेंट के जरिए मुझे सुझाव भी दे सकते हैं। आपका सुझाव सराखों पे, और कोशिश करें कि अपने सर्कल में, अपने फ्रेंड्स में, अपने ग्रुप्स में, अपने रिश्तेदारों में इनको शेयर करते रहें, ताकि हम इस एनर्जी को लेकर आगे बढ़ने की भरपूर कोशिश करते हैं। तो आइए फिर से एक बार उस चैप्टर में स्वागत करते हैं, चैप्टर 3, जिसका नाम है एचसीएफ एंड एलसीएम। आइए मेरे दोस्त, मैथ्स बनाने के लिए आप अपने स्क्रीन पे 10 ही क्वेश्चन देख रहे हैं। कॉपी और कलम के साथ बैठिएगा, मैं हर एक क्वेश्चन का ऑपरेशन करूंगा। एक क्वेश्चन से कई सारी बातें निकल के आएगी। ये 10 क्वेश्चंस नहीं होगा, ये 100 क्वेश्चंस के इक्विवेलेंट होगा। आप लिखकर रख लीजिए, जरा कंटेंट पे ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे एचसीएफ पूछेगा तो मैं एलसीएम भी बता दूंगा उस क्वेश्चन का, एलसीएम पूछेगा तो एचसीएफ भी बता दूंगा उस क्वेश्चन का। तो ये 10 को 10 से गुना कर दीजिए, यानी 100 क्वेश्चंस के बराबर है। इस 10 क्वेश्चंस को अगर आप कॉपी में नोट करते गए, एक फेयर की तरह नोट डाउन करते गए, मैं कंसेप्ट, टेक्निक और पूरा ऑपरेशन करके आपको बताऊंगा कि कैसे मैथ्स बनता है। आइए डियर स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन में जो देखते हैं एचसीएफ एलसीएम की बात हो रही है। ये एग्जाम में भी इसी तरह से रहेगा और आपका ऑप्शन भी इसी तरह से दिया रहेगा। तो इसमें एचसीएफ पूछ रहा है तो मैं दोनों आपको बता देता हूं, मैं दोनों आपको बताने की कोशिश करता हूं। एचसीएफ इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है और एलसीएम भी मैं बता देता हूं, दोनों आप ध्यान रखिएगा। जरा एचसीएफ की बात पहले कर लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन में जब भी आपसे एचसीएफ पूछे ना, तो आप दिमाग में रखिएगा जो सब में है उसको टारगेट में लेना है सीधा। एचसीएफ का मतलब जो सब में हो, ऐसे भी एचसीएफ का मतलब वही होता है। और दूसरे शब्दों में अगर आपसे कहे कि एचसीएफ का मतलब, तो एचसीएफ का मतलब होता है इन सबको काटने वाला, इन सबको काटने वाला एचसीएफ और इन सब से कटने वाला एलसीएम। तो सबको काटने के लिए हमको उस संख्या से छोटी संख्या चाहिए, इसलिए कहने के लिए एचसीएफ है। लेकिन आपको लगेगा ये तो एचसीएफ है सर, इसमें छोटा कैसे हो जाएगा? इन सबको काटने वाला बड़ी से बड़ी चाहिए। मीनिंग समझ जाइएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे ना इस टर्म में एचसीएफ, तो आप क्या करेंगे, एकदम दिमाग में रखेंगे कि जो सब में है ना उसी को उठाएंगे, उसी को लेंगे। और यह भी ध्यान रखना है कि जो सब में हो, इसके साथ में यह भी ध्यान देना है आपको कि सबसे छोटा, एचसीएफ पूछे तो सबसे छोटा, लेकिन सब में होना चाहिए। 2 सब में है, लेकिन सबसे छोटा क्या है? 2 का पावर 2 है। 3 सब में है, 3 सब में है, जरा ध्यान दीजिएगा, माफ कीजिएगा, यहां पर सबसे छोटा 2 है। 3 सब में है, लेकिन सबसे छोटा क्या है? 3 है। 5 सब में है, लेकिन सबसे छोटा क्या है? 5 का पावर 2। मेरे दोस्त, अब सब में नहीं है कोई भी चीज। 7 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है। सीधा एचसीएफ का मतलब सब में होना चाहिए और उनमें सबसे जो छोटा है उसको उठा लीजिएगा, आपका एचसीएफ हो जाएगा। ऐसे सवाल आज के बाद आपसे नहीं छूटेगा मेरे दोस्त। अब एलसीएम भी मैं इसका बता देता हूं। तो इसका तो आंसर आपका आ गया, ये वाला आंसर है। एलसीएम देखिएगा, मैंने कहा था आपको कि आप ये ना समझे कि 10 क्वेश्चन है, आप ये समझे कि पूरी एचसीएफ एलसीएम का ब्रह्मांड है। जब एलसीएम आपसे पूछे ना, तो जो सब में है उसको भी, और जो दोनों में है उसको भी, और जो अकेला बच जाए उसको भी। समझ में आए?
जो सब में है उसको भी, जो दोनों में है उसको भी, जो अकेला बच जाए उसको भी। लेकिन गौर फरमाइएगा, सबसे बड़का को उठाइएगा। इसमें इसमें और इसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा क्या है, 2 का पावर 3 देख रहा हूं मैं, एलसीएम कह रहा हूं, सब में है इसलिए 3 सब में है, यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है। सबसे बड़ा क्या है, 3 टू दी पावर 4। दोनों में भी है, उसको भी लेना है। 7 इसमें है, 7 इसमें है, सबसे बड़ा क्या है। अब देखिए, जो किसी में नहीं उसको भी उठाना है, तो बाकी कहीं बच नहीं रहा है, हो गया ये आपका, आ गया आपका, और 5 है, माफ कीजिएगा, 5 इसमें भी और इसमें भी। सबसे बड़ा क्या है, 5 का पावर 4। इन दो इस टाइप के क्वेश्चंस कभी भी अब आपके एग्जाम में आएंगे तो मुझे लगता है आपसे नहीं छूटना चाहिए। आपसे एलसीएम पूछा लेकिन मैंने एलसीएम भी बता दिया, तो ऐसा क्वेश्चन आपसे नहीं छूटना चाहिए। डियर स्टूडेंट, तो देख लिया आपने मैंने कैसे ऑपरेशन किया, ध्यान से जरा समझिएगा। अब देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन में मैंने एलसीएम पूछा आपसे। क्या पूछा, मैंने एलसीएम पूछा, मैंने पूछा एलसीएम, और फिर मैं एचसीएफ भी ले लेता हूं, HCF दोनों बता देता हूं। यह पूरा एक क्वेश्चन है, यह पूरा एक क्वेश्चन है। जब भी बटा में करके आए ना इस तरह से, तो आप ध्यान लगाइएगा कि यह एक क्वेश्चन है। तो जब इस पूरे का एलसीएम पूछे ना, तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ। लेकिन वो एलसीएम ही हुआ, ऐसा नहीं कि वो दोनों हो गया, वो एलसीएम हुआ। ऐसे क्वेश्चन में ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। तो 7, 14 और 7 का एलसीएम हो जाएगा 14। एलसीएम का फास्ट तरीका आप जानते होंगे, क्योंकि 14 सबसे बड़ा है इसलिए ये 14 हो गया। और नीचे वाले का एचसीएफ 9 है, 15 है और 10 है। तो मुझे लगता है 9, 15 और 10 को काटने के लिए एक के अलावे कोई संख्या नहीं है, इसलिए एचसीएफ कितना हो गया है। तो ये एलसीएम ही हुआ। अब एचसीएफ के बारे में आइए। जब एचसीएफ पूछे, अब जैसे इसका आंसर आ गया, देख लीजिए ये वाला आंसर है। अब अगर एचसीएफ पूछे तो ऊपर वाले का एचसीएफ, जो पूछे ऊपर वाला, बस एक लाइन में इसको लिख भी सकते हैं स्टार लगा के, जो पूछे ऊपर वाला, ठीक उल्टा नीचे वाला। तो जब एचसीएफ पूछे तो 7, 14 और 7 का जो एचसीएफ होगा वो 7 हो जाएगा, और 9, 15 और 10 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा। 15 तो होगा नहीं, क्योंकि 9 से भी नहीं कटेगा, 10 से भी नहीं कटेगा। तो मेरे दोस्त 15 गुना 30 भी काम नहीं चलेगा, 45 भी नहीं, 60 भी नहीं, 75 भी नहीं, इसलिए 105 भी नहीं, इसलिए 120 पे चले जाइए। 120 भी नहीं, तो मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सा आप डील कर लेंगे। 9, 15 और 10 का ऐसे कर लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। 3 3 जा 9, 3 5 जा, और ये 10 हो गया, कोई दिक्कत। 3 3 जा 9, 3 5 जा 10। अब ये देखिए जरा, 5 से 3, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 15 2 जा 15, 3 जा 40, यानी 90। माफ कीजिएगा, मैं मिस कर गया था बीच में। 15 चौका 60, 15 छक्का 90, 90 सबसे कट रहा है, इसलिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और ज्यादा कठिनाई हो तो ये कर लीजिएगा। क्या किया मैंने, 15 का टेबल पढ़ना शुरू किया, यानी 15 के टेबल में 30 पे गया, 45 पे गया। इस तरह से जब गए तो मुझे एक 90 नंबर मिला जो सबसे कट रहा है, इसलिए एचसीएफ इतना हो गया। आइए 3 नंबर पे चलते हैं। 3 नंबर में कह रहा है कि 2 संख्याओं का लघुत्तम समावर्त 2310 तथा महत्तम समावर्त इतना है। यदि एक संख्या इतना हो तो दूसरी संख्या कितनी है। मेरे दोस्त, इसको एकदम एक लाइन में मैं बता देना चाहता हूं, एक लाइन में। इसका सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखूंगा, ध्यान रखिएगा। 2 संख्या का गुणनफल xy = L × h से काम चला लीजिए। अब ये फॉर्मूला भी मैंने दे दिया। xy क्या है, 2 संख्या का xy क्या है, 2 संख्या का xy क्या है, 2 संख्या का, ये xy क्या है, 2 संख्या है, और इन्हीं दोनों संख्या का एलसीएम, L मतलब एलसीएम, और इन्हीं दोनों संख्या का एचसीएफ। तो देखिए, तो 1 2 3 4, इन 4 में से अगर कोई आपके पास 3 है तो चौथा निकल जाएगा। फॉर्मूला को याद करिएगा अच्छे से। अब गौर फरमाइएगा, अगर दोनों संख्या का गुणनफल दे दे तो डायरेक्ट xy का वैल्यू दे देंगे। यदि दोनों संख्या का गुणनफल दे दे
तो डायरेक्ट क्या करेंगे, एक्स वाई का वैल्यू हम वहां पे पुट कर देंगे। किसका वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स वाई का, क्योंकि गुना करके दिया हुआ है। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां पर कह रहा है कि संख्या का लघुत्तम समावर्तक, देखिए कितना सिंपल है, एक लाइन में बन जाएगा। बराबर का साइन दे दीजिए, ये है एल और ये है आपका एच, और एक संख्या दे दिया है, जरा गौर कीजिएगा, 210 एक संख्या दे दिया। दूसरी संख्या आप मान लीजिए x। अब ये मत समझिएगा कि सर इसमें x y माने तो फिर यहां x क्यों माने। अरे भाई, एक को कोई दे दिया तो दूसरा को x मानो y मानो, मैटर नहीं करता है, ये फॉर्मूला है। और इन्हीं दोनों संख्या का एलसीएम भी दे दिया 2310, और इन्हीं दोनों संख्या का एचसीएफ भी दे दिया। क्लियर, 0 से 0 काट दीजिए, 3 से इसको काट दीजिए, या 21 से ये कट जाएगा, 21 से ये कट जाएगा, 21 एकम 21, 0 से 0 कट गया, 21 एकम 21, और फिर 21 एकम 21, 11 तिया 33, 310 आपका संख्या हो गया। एलसीएम दे दे और एचसीएफ दे दे, और इन दोनों में से एक संख्या दे दे तो दूसरी निकल जाएगा। दोनों संख्या दे दे और इन दोनों का एलसीएम दे दे तो डायरेक्ट एचसीएफ निकल जाएगा। यानी 3 में से कोई 4 आपके पास है तो चौथी की गारंटी। पसीना का कद्र करेंगे, और अगर पसंद आए तो लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर ले। डियर स्टूडेंट, अब मैंने इसको बता दिया, अब ऐसे तो टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपसे बन जाएंगे। अब जरा ध्यान दीजिए, अब देखिए क्वेश्चन का पैटर्न बदल गया। दो संख्याओं का अनुपात इतना है, जरा गौर कीजिएगा, दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 15:11 है। इनका महत्तम समावर्तक कितना है, तो संख्याएं कितना है। मेरे दोस्त, पहले मैं इसको मेथड बताता हूं, उसके बाद मैं इसका ऑप्शन का इस्तेमाल करना सिखाऊंगा। जब जैसा तब तैसा वाली मेथड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि मैं अगर आपसे कहूं कि ये है आपका 15x और ये है आपका 11x, मेरे दोस्त यहां दिया हुआ है कि यदि इनका महत्तम क्या है, गौर कीजिएगा जरा, मैं यहां पे लिख रहा हूं l, यहां पे मैं h भी बताऊंगा और l भी बताऊंगा। मैं दोनों बात इसमें बताऊंगा ताकि आपको कठिनाई नहीं हो। मेथड पहले समझिएगा, फिर उसके बाद मैं बिना मेथड का बताऊंगा। x क्यों लिया, क्योंकि ये रेशियो में है। तो मेरे दोस्त 15 और 11 का एचसीएफ 1 होता है, क्योंकि एक के अलावा किसी और से नहीं कटेगा। लेकिन यहां तो x है तो आप 1x कह सकते हैं। पहले संख्या का देखिएगा, ये 15 है 11 है तो 1 हुआ, और x तो x है तो 1x लिखने की जरूरत नहीं है, 1x लिखने की जरूरत नहीं है। यानी इसमें भी है और x इसमें भी है। 15x और 11x को काटने वाली संख्या कौन सी है, x है, जो दोनों को काट रहा है। किसको काट रहा है, दोनों को काट रहा है। तो यहां ध्यान रखिएगा, 15-11 का पहले सोचना है तो 1 आया, और तब फिर x और x इसमें है तो दोनों में से x को बाहर कर लेना है, एचसीएफ में भी और एलसीएम में भी। x को आपने बाहर कर लिया, तो यही ना कहा कि इन दोनों संख्या का जो एचसीएफ है वो कितना है, 13 है। बराबर में लिख लीजिए 13। 13 को 15 से गुना कर दीजिए मेरे दोस्त तो 195 आ जाएगा। अब 13 को 11 से गुना कर दीजिए तो 143 आ जाएगा। दो संख्या मिल गई, वही दो संख्या आपसे पूछ रहा है। मेरे दोस्त अगर एलसीएम पूछता ना तो क्या करते, 15 और 11 जिस दो संख्या का एचसीएफ 1 होता है ना, उसका एलसीएम दोनों का गुणनफल हो जाता है। तो इसका एलसीएम पहले संख्या का 15 गुने 11, ये एलसीएम हुआ, और जो x है ना उसको आप ले लीजिए, यानी 15 गुने 11 195 आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। पूछा नहीं है तो सर क्यों बता रहे हैं? अरे भाई, मुझे कंसेप्ट देना है आपको, पूरी चैप्टर पर कमांड करवाना है इसी 10 क्वेश्चन के जरिए। और मैं ऑफलाइन बच्चे से भी कहना चाहूंगा जो बीसीसी परिवार से जुड़े हुए हैं, आसनसोल, बर्धमान, रानीगंज, बड़तुरिया, इन सबके बच्चे से भी मेरा नम्र निवेदन है कि इस जितने भी अभी वीडियोस अपलोड हो रहे हैं उस सबको आप देखिए, ताकि मैं नेक्स्ट डे आपसे क्लास में इसी वीडियोस के जरिए और इस वीडियोस में जो कंटेंट है वो आपसे मैं पूछ सकूं। तो जरा ध्यान दीजिए, मुझे इसकी जरूरत नहीं थी लेकिन मैंने आपको बता दिया। तो यहां पर मान लीजिए महत्तम नहीं दे करके एलसीएम दे देता तो एलसीएम बराबर एलसीएम कर देते। अब आइए, तो मैंने तो आंसर दे दिया, लेकिन मेरे दोस्त अब यहां टेक्निक की बात करता हूं, समझिएगा। और मैं टेक्निक पे लेके चलता हूं, स्टार लगाता हूं। कोई जरूरत नहीं था इतना करने का। जो बच्चे
मेहनती हैं, उनके लिए सब कुछ जरूरी है। अब देखिए कह रहा दो संख्याओं का अनुपात इतना है, 195 अब बटे में 143 करिए, इसका अनुपात 15:11 आ जाएगा, इसका अनुपात 15:11 आ जाएगा। और एचसीएफ का मतलब कि ये दोनों संख्या 13 से कटनी चाहिए, 13 से काटिए, कट भी जाएगा और इन दोनों का एचसीएफ भी 13 हो जाएगा। मतलब दो संख्या मुझे कैसी चाहिए जिसका एचसीएफ 13, जिसका एचसीएफ क्या हो 13 और जिसका अनुपात 15/11 हो जाए, तो ये संख्या आपके लिए आंसर हो जाएगा। मेरे दोस्त अब मैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। आपने देखा कैसे मैंने ऑप्शन पकड़ा, कोई जरूरत नहीं थी इसकी, लेकिन इसको आप कॉपी में नोट करेंगे ध्यान से। आइए, दो संख्याओं का अनुपात इतना है, देख लीजिए, अभी जस्ट मैंने आपको बताया, गौर फरमाइएगा जरा। अगर मैं आपसे मेथड की बात करूं, तो ये है आपका 5x, ये है आपका 7x। मेरे दोस्त एलसीएम एचसीएफ निकालना सिखा दिया। 5 और 7, पहले संख्या को देखिए, तो 5 और 7 का एलसीएम कितना होगा 35x होगा। 5 और 7 का एलसीएम कितना होगा 35 होगा, और x तो दोनों में है, तो इसको तो बाहर करते हैं। और इन्हीं दोनों संख्या का एलसीएम दिया हुआ है, देख लीजिए 315। अगर कंसेप्ट है ना तो टेक्निक डेवलप कर लीजिएगा, लेकिन सिर्फ टेक्निक है तो क्वेश्चन फंस जाएगा। अब देखिए 35 से ये कट जाएगा, मुझे लगता है 9 बार में, 9 × 5 = 45, 9 × 27 4, यस 9 बार में। देख लीजिए कितना सिंपल, x बराबर 9 है, x बराबर 9 है। अब जरा मुझे बताइए, जरा ध्यान से सुनिएगा वीडियो को और पूरा अंत तक देखिएगा, बहुत सारी बातें निकल के आने वाली। मेरे दोस्त अगर आपके पास यहां कंसेप्ट नहीं होता, मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप नहीं निकाल पाते। क्यों? क्योंकि यहां पूछ रहा है कि इन संख्याओं का गुणनफल क्या है। जब जैसन तब तैसन, इस फार्मूला का अगर आप इस्तेमाल करते हैं ना कंपटीशन में, तो फिर आपकी नैया पार है। तो मैंने कहा कि यहां गुणनफल कह रहा है, तो एक संख्या मेरे पास क्या मिलेगा 9 × 5 = 45, और दूसरी संख्या क्या मिलेगा 9 × 7 = 63। मेरे दोस्त 45 और 63 को गुना करना पड़ेगा। यहां अगर दो संख्या रहता ना ऑप्शन में, तो हम ऑप्शन का इस्तेमाल कर लेते, लेकिन है तो नहीं। तो देख लिए ना, बिना कंसेप्ट नॉट पॉसिबल। आइए अभी देखिए मैंने कितनी सारी बातें यहां पर कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा जरा। दो संख्याओं x तथा y का महत्तम समावर्तक 3 एचसीएफ और लघुत्तम समावर्तक 105 है। यदि x + y इतना है तो 1/x + 1/y क्या होगा। मेरे दोस्त बारीकी से जरा समझिएगा इसको। आपसे यही ना पूछा 1/x + 1/y = तो क्या करेंगे आप, x + y अब बटे में xy = मेरे दोस्त x + y का वैल्यू दिया हुआ है, आप यहां पे 36 कर सकते हैं। इसी का वैल्यू आपसे पूछा है, इसका वैल्यू आपसे पूछा है, मैंने एलसीएम एडिशन कर दिया। तो x + y तो आपके पास है, xy कहां से लाएंगे। पॉइंट टू बी नोटेड, अभी जस्ट मैंने बताया है किसी क्वेश्चन में, आप देखिएगा वीडियो को पीछे ले जाकर के। मैंने कहा था कि दो संख्या है, देखिए x और y, ये दो संख्या है xy, तो दो संख्या है xy। मैंने कहा था ना कि दो संख्या का गुणनफल बराबर, यानी x और y को आप गुना कर दीजिए। मुझे xy चाहिए, तो दो संख्या का गुणनफल बराबर इन्हीं दोनों संख्या का एलसीएम इनटू इन्हीं दोनों संख्या का एचसीएफ। तो इन्हीं दोनों संख्या का एलसीएम देखिए 105 है, इन्हीं दोनों संख्या का एचसीएफ देखिए 3 है। मेरे दोस्त अब नीचे में खुशी से 105 गुने में आप 3 कर सकते हैं। अब कैलकुलेशन का है, कट जाएगा, ये 3 से काटेंगे इसको तो 12 बार में, अब फिर 3 से, अब फिर 3 से, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 35 आपका आंसर हो गया। बड़ा बड़ा लिख दिया हूं, कुछ बच्चे का कंप्लेन आ रहा था कि सर छोटा लिखते हैं, तो अब मैं बड़ा भी लिखने लगा हूं। तो आपने समझा xy की जरूरत मुझे क्यों पड़ी। आपने देखा होगा पिछले क्वेश्चन में मैंने इसके बारे में पूरी डिटेल्स आप तक पहुंचा दिया हूं। मेरे दोस्त 7 नंबर क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं 8 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर और 10 नंबर पे आऊंगा, जरा ध्यान दीजिएगा। कहता है कि
5 अंकों की बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जो इतना इतना में से प्रत्येक से पूर्णता विभक्त है? जरा गौर कीजिएगा। 15, 36, 21। मुझे लगता है कि यदि इसमें आप मेथड का इस्तेमाल करेंगे, मुझे लगता है कि यदि आप इसमें मेथड का इस्तेमाल करेंगे तो आप फंस जाएंगे। और ये 21, गौर कीजिएगा जरा, क्या इसको आप लिख सकते हैं 7 × 3? इसको आप लिख सकते हैं 6 × 6 या 12 × 3, 3 × 5? इसको रहने दीजिए। यहां समझिएगा टेक्निक, एक ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं आपको। आपसे कहा कि आपको ऐसी संख्या चाहिए, 5 अंकों की चाहिए, बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए जो 15, 36, 21 में प्रत्येक से कंप्लीट डिवाइड हो जाए। द नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 15, 36 एंड 21 कंप्लीटली। अब जरा ध्यान देने वाली बात है कि 15 से भी कटना है उसे, 36 से भी कटना है उसे, और 21 से भी कटना है। देखिएगा, तो मैं क्यों ना पहले 15 का काम कर लेता हूं। मान लीजिए कोई संख्या अगर 15 से नहीं कटेगा, तो अगर इससे कट भी जाए तो आंसर नहीं होगा, कह रहा सबसे कटना चाहिए। अगर वो 15 से नहीं कटा तो मुझे 36 और 21 से कटने के बाद भी क्या फर्क पड़ने वाला है साहब, क्योंकि 15 से भी उसको कटना है। तो हमने 5 × 3 क्यों लिया कि जो संख्या 5 से कटेगा वही संख्या 15 से कटेगा, यानी जो संख्या 5 और 3 दोनों से कटेगा वही संख्या 15 से कटेगा। अगर इन दोनों में से, हमें आपको समझाना है, अगर इन दोनों में से किसी एक से नहीं कट रहा है कोई संख्या तो 15 से नहीं कटेगा। 15 से कटने के लिए दोनों से कटना चाहिए, 21 से कटने के लिए 7 और 3 दोनों से कटना चाहिए। सपोज करिए कोई संख्या 7 से कट रहा है और अगर वो 3 से नहीं कट रहा है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं वो 21 से नहीं कटेगा। फिर बीच में कहूंगा आप पसीने का कदर करेंगे, लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर ले। तो हम 5 वाला का पहले देखते हैं। पहले हम 5 से चेक कर लेते हैं। जानते हैं कि 5 के लिए यूनिट प्लेस चाहिए। देखिए कितना फास्ट आंसर। मुझे नहीं चेक करनी है 36 और 21 से, क्योंकि अब मुझे 15 से भी चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 15 से कटने के लिए 5 और 3 दोनों से कटना चाहिए। तो मैंने यूनिट प्लेस देखा 9 है, जीवन में नहीं कटेगा 5 से, और 5 से नहीं कटेगा तो 15 से नहीं कटेगा, जिंदगी में नहीं कटेगा, जिंदगी में नहीं कटेगा। क्या बचा? 0 है। ये 15 से भी कटेगा, 36 से भी कटेगा और 21 से भी कटेगा। एग्जामिनर आपको इसी तरह के क्वेश्चन में उलझाएगा, उलझिएगा नहीं। देख लीजिए कितना याद। देखिए इसमें करना क्या है आपको, जैसे कि यहां आपसे कहा कि वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे इतना इतना से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। समझना होता है क्वेश्चन को। तो 8, 9, 12, 15 से आप भाग दीजिएगा, चेक करिएगा सब में आ रहा है कि नहीं, बहुत लेंदी हो जाएगा। ऐसा करते हैं कि जो एक शेष हमको बचाना है ना, कह रहा है कि भाग देने पर एक शेष बचेगा, तो सब में एक घटा दीजिए। राइट? 1 7 8 1 8 0 3 5 8 और यहां पे 3 6 0। यही ना कहा आपसे कि इसमें भाग देते तो एक बचता, हमने एक घटा दिया तो अब कट जाना चाहिए, इन सब से कट जाना चाहिए। छोटी से छोटी कह रहा है, कटेगा नहीं, 8 से ही नहीं कटेगा, 8 से ही नहीं कटेगा, पहले से नहीं कटेगा, 8 से ही नहीं कटेगा। अब जब 3 ऑप्शन कट गया, हम 8 से चेक करने में 3 ऑप्शन कट गया, तो कॉमन सेंस की बात है आपका आंसर 361। क्या हो जाएगा आपका आंसर? 361। अब चेक करके देख सकते हैं अगर आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन चाहिए तो। आइए मेरे दोस्त, अब जरा ध्यान दीजिएगा, दो अभाज्य संख्या, दो अभाज्य संख्याएं x, दो अभाज्य संख्याएं, दो अभाज्य संख्याएं, जो दो अभाज्य संख्याएं, दो अभाज्य संख्याएं x तथा y। अभाज्य मतलब क्या होता है कि दुनिया की कोई भी संख्या जो खुद से और 1 से कट जाए उसे अभाज्य कहते हैं। और सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है, लिख लीजिएगा इसको ध्यान में, ये एसएससी कि सीजीएल में कितनी बार पूछा गया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। तो दो अभाज्य संख्याएं x तथा y, x ग्रेटर देन y का लघुत्तम समावर्त इतना है तो इतना का क्या होगा। मेरे दोस्त जरा ध्यान दीजिएगा, ये 161 को
लघुत्तम है ये, लघुत्तम है। और दो अभाज्य संख्या कभी भी दिया रहे ना तो उसका जो एलसीएम होता है उस दोनों का गुणनफल होता है। दो अभाज्य संख्या कभी भी दिया रहे ना तो उसका जो एलसीएम होता है वो दोनों का गुणनफल होता है। अभाज्य की बात कर रहा हूं। देखिए तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, 7 तिया 21, 7 दूना 14, 2 16। अब कहेंगे सर कैसे आपको पता चला? मेरे दोस्त, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप भी प्रैक्टिस करो, समझ में आ जाएगी। देखो तो 23 और 7 ये दोनों अभाज्य संख्या है। 23 और 7 दोनों अभाज्य संख्या है, ये दोनों अभाज्य संख्या है। अब क्वेश्चन में और भी ट्विस्ट है, समझना जरा। तो दोनों का एलसीएम भी मिल गया 161। सिंपल। कह रहे हैं कि x बड़ा है y से, तो यहां ध्यान रखना x 23 होगा और y 7 होगा। x 23 होगा और y 7 होगा, यानी क्या होगा 3y माइनस x। गौर कीजिएगा, तो y क्या है 7 है, तो 7 तिया 21 माइनस x क्या है 23। 21 में से अगर आप -23 करेंगे तो ये होगा -2। कंसेप्ट समझो, एचसीएफ एलसीएम बनेगा सेकेंडों में इफ यू आर द पार्ट ऑफ बीसीसी परिवार। आइए मेरे दोस्त, मैं 7 नंबर क्वेश्चन को बताने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको। मैं इस क्वेश्चन को इरेज कर रहा हूं, जरा गौर कीजिएगा। मैं यहां पे बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान से। अब मैं इरेज भी कर दिया करूंगा जो क्वेश्चन हो गया है, तो जरा गौर करिएगा। इसमें अगर मैं आपसे कहूं कि दो संख्याओं का योगफल, ये बहुत दमदार क्वेश्चन है। मैं दावे के साथ कहने को तैयार हूं कि दुनिया का कोई मैथमेटिशियन इसको बिना मेथड, बिना कंसेप्ट का आपको नहीं बता सकता। जरा ध्यान दीजिएगा। अब इस क्वेश्चन में आप दिमाग में सेट कर लीजिए कि कंसेप्ट ही चाहिए, और कैसा कंसेप्ट आज के बाद आप नहीं भूलेंगे। ये बार बार आता है आपके एग्जामिनेशन में। आइए, इसमें कहता है कि दो संख्याओं का योगफल 528। दो संख्याओं का योगफल कितना है 528 है, तथा इनका महत्तम समावर्तक 33 है। गौर कीजिएगा, जरा गौर फरमाइएगा। ऐसे सवालों में जब दो संख्या का एचसीएफ दिया रहे तो दो संख्या के एचसीएफ से संख्या बनाना है, ना कि एलसीएम से। दिमाग में सेट कर लीजिए। दो संख्या का जब एचसीएफ दिया रहे ना तो उससे दो संख्या आप बना सकते हैं, एलसीएम नहीं बना सकते। माफ कीजिएगा, एलसीएम से नहीं, एचसीएफ से। तो दो संख्या का एचसीएफ 33 दिया हुआ है, तो मैं इसको कहता हूं कि एक है 33x और एक है 33y। एक और चीज जरा समझ लेना, x एंड y जो होगा ना, x एंड y जो होगा वो को प्राइम होगा। मेरे दोस्त, को प्राइम को हिंदी में हम सह अभाज्य कहते हैं। अभाज्य, सह अभाज्य, हिंदी में हम इसको सह अभाज्य कहते हैं। तो सर प्राइम क्या है, को प्राइम क्या है, फर्क समझिएगा। जैसे मैं अगर कहता हूं कि ये 5 और 7 है ना, तो ये को प्राइम है, तो को प्राइम का डेफिनेशन लिख लो एक लाइन में कॉपी में। वैसी कोई भी दो संख्या जिसका एचसीएफ 1 हो वह को प्राइम है। को प्राइम हमेशा पेयर में आता है। को प्राइम हमेशा किस में आता है, पेयर में आता है। को प्राइम हमेशा पेयर में आएगा। वैसी कोई भी दो संख्या जिसका एचसीएफ 1 हो वो को प्राइम होगा। तो 5 और 7 को प्राइम है, एग्जांपल के तौर पे मैंने समझा दिया। ये x और y कैसा होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए। ये x और y कैसा होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए। x और y कैसा होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए। अब जरा गौर कीजिएगा, अगर मैं कहूं कि 10 और 12 को प्राइम नहीं है, 10 और 12 को प्राइम नहीं है क्योंकि इसका एचसीएफ 1 नहीं है। मैंने x y के बारे में कितनी सारी बातें आपको बताया, आप समझे होंगे। मेरे मेहनत का कदर करेंगे प्लीज, और इस पसीने का कदर करेंगे, और अगर दिल में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि मुझे एनर्जी मिलती रहे। तो 10 और 12 नहीं लेना है। अब यहां एक्स वाई पर ध्यान दीजिएगा। तो मुझे दो संख्या बन गया, और इन दो संख्या का जो योगफल है वो है 5 to 8। इन दो संख्या का जो योगफल है वो है 5 to 8। गौर कीजिएगा। अब जरा यहां पर देखिए तो आप 33 को कॉमन ले सकते हैं, x प्लस वाई, और ये कट जाएगा 5 to 8। मेरे दोस्त 33 से ये कट जाएगा,
33 से ये कट जाएगा एक बार में, यहां 33, ये 12 हो जाएगा, 12 में से 3 जाएगा तो 9 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, और ये 8 हो जाएगा। मुझे लगता है 6 से कट जाएगा, फिर 33 6 का 18, यस 13, सॉरी 6 से। अब x प्लस वाई बराबर 16 है। आप खुद मुझे कमेंट के जरिए इसका आंसर देंगे कि कितने पेयर बनेंगे, कितने जोड़े बनेंगे। x और y कैसा लेना है, x प्लस वाई क्या आया, 16 आया, कितने जोड़े बनेंगे ख्याल रखना है। एक आध दो बता देता हूं, 9 और 7 16। ये को प्राइम है। मैंने क्या कहा कि दो संख्या लेना है वो को प्राइम हो, जिसका एचसीएफ क्या हो, जिसका एचसीएफ क्या हो, 1 हो। तो 9 और 7 का एचसीएफ 1 है। एक और ले लो, 11 प्लस 5 16 है। कंडीशन भी फुलफिल होना चाहिए। एक पेयर, दो पेयर, कितने पेयर बनेंगे थोड़ा खोज करके और कमेंट के जरिए मुझे आंसर दो। मैं चाहूंगा कि आप इसको समझे हैं या नहीं समझे हैं। मेरे दोस्त, इस पसीने की कदर करना, बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाता हूं। न एसी कमरा है, न डिजिटल प्लेटफॉर्म है, क्या हुआ नहीं है तो कंटेंट तो है मेरे पास, और आपकी मजबूरी बना दूंगा बीसीसी परिवार से जुड़ना। बस अगर पसंद आए वीडियो तो प्लीज लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर ले। मैंने भरपूर कोशिश किया है कि इस 10 क्वेश्चन में पूरी ब्रह्मांड समेट लूं और एचसीएफ एलसीएम का सब कुछ दे दूं आपको। जितनी बात मुझे लगता है कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, आप लिख कर रख लीजिए। तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए दैट्स ऑल।